जो भी लोग आते हैं वो किसी प्रकार का नशा नहीं करते हैं। तो चलो इस बात की एक बार टेस्टिंग कर ली जाती है, जो लोग आ रहे हैं इनसे पूछते हैं ये नशा करते हैं कि नहीं करते। नशा करना तो दूर की बात है, यहाँ पे तो गुरुजी बोलते हैं नशे में सहयोग भी नहीं कर सकते। आप कैसे कह सकते हैं? अब इन्होंने दूसरा चैलेंज दिया कि भाई यहाँ पे सबको लाभ होते हैं, तो भविष्यवाणियों की बात आप कर रहे हो वो तो मोदी पे फिट करते हैं लोग बाग। तो नमस्कार जी, अभी हम सतलोक आश्रम मुंडका दिल्ली में हैं और सतलोक आश्रम में विशेष कार्यक्रम चल रहा है 13 से 15 मार्च तक का। यहाँ पे दूर दूर से लोग आ रहे हैं, जैसा कि यहाँ पे विशेष कार्यक्रम संत गरीबदास जी महाराज जी के बोध दिवस के उपलक्ष्य में चल रहा है। अभी हम मुंडका है, यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे सारी व्यवस्थाएं बना दी गई हैं, चल रही हैं कल से ही। यहाँ पे ये मेन गेट है, मेन गेट के बाहर बूंदी प्रसाद रखा हुआ है, जो दूर दूर से श्रद्धालु आ रहे हैं यहाँ से प्रस्थान कर रहे हैं तो जाते टाइम यहाँ से प्रसाद ले जाते हैं। और अभी आश्रम के अंदर भी चलेंगे, जो बाहर कुछ लोग खड़े हैं उनसे भी बातचीत करेंगे। सर क्या नाम है आपका? संतराम जांगड़ा। कहाँ से हैं जी? वैसे तो मैं हरियाणा से हूँ, उत्तम नगर में रहता हूँ। क्या करते हैं सर? मैं एज ए गारमेंट टेक्नीशियन से छोड़ा है मैंने, अब तो रिटायर है। हाँ सर जो ये प्रोग्राम चल रहा है ना, तो क्या कहेंगे यहाँ के बारे में, क्या जानकारी देंगे सर? ये गरीबदास जी का बोध दिवस है और उसी के उपलक्ष्य में हो रहा है। संत गरीबदास जी महाराज जी जो बोध दिवस है तो उनके जो कार्यक्रम चल रहा है, तो कहाँ कहाँ से लोग यहाँ पे आ रहे हैं? यहाँ पे बिहार से आ रहे हैं, नेपाल से आ रहे हैं, झारखंड से आ रहे हैं, दिल्ली के हैं, बाकी और भी बहुत सारे आश्रम हैं। उनमें हर आश्रम के अंदर अलग अलग स्टेट से संगत को डिवाइडेशन कर रखा है। क्या बताया है, कौन है भगवान? भगवान 6 दिन में सृष्टि रची और 7वें दिन तखत पे जा विराजा कबीर साहब वही पूर्ण परमात्मा है। अच्छा। हाँ भगत जी, कबीर साहब जी परमात्मा है, हमने तो कभी सुना नहीं ऐसा। क्योंकि आपने पुस्तक नहीं पढ़ी होगी भगत जी। यहाँ पे भी कुछ सेवादार खड़े हैं, उनसे ही बातचीत करते हैं। सर क्या नाम है आपका? अन्नूदास नाम है जी मेरा। सेवा देखना है सर यहाँ पे? सर ये भगत जी हमारी जूता घर में सेवा लगती है। यहाँ जूता घर में व्यवस्था की गई है, जो भगत जन बाहर से आते हैं उनके जूता की व्यवस्था की गई है। आखिर जूता यहाँ पे उतार के सुरक्षित लेके उनको हम टोकन देते हैं, टोकन उनके पास सुरक्षित रहता है ताकि उनका जूता सुरक्षित उनको वापस मिल सके। और फिर वो भगत जन अंदर जाते हैं, भंडार घर में जाते हैं, परमनाम स्थल पर जाते हैं। आप यहीं पे सेवा परमानेंट करते हैं, अपना कुछ काम धंधा भी करते हैं? नहीं, मैं बिजनेस करता हूँ जी, मेरा दिल्ली में बिजनेस है, दिल्ली गुड़गांव में मेरा ईंटों का बिजनेस है, ब्रिक्स का, फ्लाई एश ब्रिक्स का। और ये हम सतलोक आश्रम की तरफ आगे बढ़ रहे हैं और ये यहाँ पे जैसे कि इन्होंने बताया, यहाँ पे जूता घर की व्यवस्था की गई है। दूर दूर से जो श्रद्धालु आते हैं उनके जूते जमा करा लिए जाते हैं और उनको टोकन दे दिया जाता है, जिससे उनके जूते चप्पल जो भी हैं वो खोए नहीं। दूर दूर से श्रद्धालु आ रहे हैं और आप देख सकते हैं पूरा आश्रम खचाखच भरा हुआ है श्रद्धालुओं से। और जहाँ पे अखंड पाठ चल रहा है और इन वाणियों का लाभ उठा रहे हैं और भी कुछ श्रद्धालु हैं, उनसे भी हम बातचीत करते हैं। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम धीरज है। क्या कार्यक्रम चल रहा है यहाँ पे? यहाँ पे संत गरीबदास जी महाराज जो कि छुड़ानी गांव जिला झज्जर में हुए थे, उनका बोध दिवस मनाया जा रहा है। बोध दिवस मतलब जब किसी प्राणी को अपने मनुष्य जीवन का ज्ञान होता है कि हम किस लिए यहाँ पे जन्म लिए थे और हमारा क्या मकसद था, तो उनको परमेश्वर कबीर साहब जी उनके गांव के बाहर खेतों में जब वो गऊ चरा रहे थे, परमात्मा कबीर साहब सह शरीर सतलोक से प्रकट हुए और वहाँ पे उन्होंने संत गरीबदास जी को आध्यात्मिक ज्ञान बताया कि हमारा मनुष्य, हम कहाँ से आए हैं और हमारे मनुष्य जन्म कितना महत्वपूर्ण है। इस उपलक्ष्य में हर साल सतलोक आश्रम की तरफ से ये कार्यक्रम किया जाता है और उसमें पूरे भारतवर्ष से जो भी अनुयायी हैं संत रामपाल जी महाराज के, जो कबीर साहब को मानते हैं, कबीर साहब के बताए हुए मार्ग पे चल रहे हैं, वो आके इस विशाल भंडारे में आके शिरकत करते हैं और अपना भंडारा ग्रहण करते हैं। सुनते हैं कि संत रामपाल जी के जो फॉलोअर्स हैं वो किसी प्रकार का नशा नहीं करते हैं। बिल्कुल आपने सही कहा, नशा तो बहुत, हमें सुन के ही ऐसा लगता है कि ये बहुत ही घिनौनी चीज़ है। और यहाँ पे एक नहीं लाखों प्रमाण हैं जो कि संत रामपाल जी महाराज से जुड़ने से पहले बिल्कुल नशे में डूबे रहते थे, सुबह उठते ही नशा शुरू करते थे और आज उनके जीवन और उनका परिवार इतना खुशहाल हो गया है कि वो खुद जानते हैं, खुद अपने आँखों से और अपने मुंह से बोलते हैं कि भाई हमने वाकई में हमारा जीवन बदल गया और सारे तरह का नशा छूट गया, चाहे वो किसी प्रकार का भी नशा है। क्या नाम है?
मेरा नाम धीरज है जी। ये धीरज जी है। धीरज जी ने कहा है कि यहाँ पे जो भी लोग आते हैं वो किसी प्रकार का नशा नहीं करते हैं। तो चलो इस बात की एक बार टेस्टिंग कर ली जाती है। जो लोग आ रहे हैं इनसे पूछते हैं ये नशा करते हैं कि नहीं करते हैं। क्या नाम है आपका? जगदीश दास, कहाँ से आए हो? झारखंड से। नशा करते हो? कोई नशा नहीं। आप कहाँ से आए? पटना जिला से क्या नशा करते हो? कुछ नहीं करते हैं। नशा तो करते थे पहले, तो बहुत बर्बाद शरीर हो गया था। क्या करते थे पहले? पहले शराब उराब सब पीते थे, बहुत बर्बादी में नशा में डोज में आती रहता। साल नशा किया था? 15 से 10 साल तक। फिर संत रामपाल जी से कब जुड़े? ये 9 साल हो गया। फिर तब से जुड़ने के बाद कितने साल नशा किया था? उसके बाद में पहले 10 साल किए थे, संत रामपाल जी जुड़ने के बाद कब तक? फिर नहीं किया ना। कहाँ से आए? राजस्थान से। कुछ गुटखा वुटखा खाते हो? नहीं, हमारे गुरुजी ने शिक्षा यही दी है, मतलब छोटे तब से ही नशा के हाथ भी नहीं लगाना में। हाँ। क्या नाम है आपका? आनंद दास भगत, कहाँ से आए हो आप? बिहार से, सुपौल जिला। क्या कुछ खैनी सुपारी कुछ तम्बाकू? कुछ नहीं करते हैं, क्यों आते ये खाने का। आज की युवा जो पीढ़ी है वो तो बियर सिगरेट ये तो शौक बन गया। आप क्यों नहीं लेते? क्योंकि ये जो है सबसे जो है बुरा चीज़ है, और ये हमारे गुरुजी बोलते हैं कि ये किसी को ला करके भी नहीं देना, ना छूना है, इसलिए हम लोग नहीं करते हैं। कहाँ से हैं आप? साहब हम नेपाल से हैं। नेपाल से आए? नेपाल से इतनी दूर आए हैं आप? जी। सर आप भी बताइए, आप क्या नशा करते हैं? कोई नशा वशा बीड़ी सिगरेट वगैरह लेते हैं? पहले करते थे, जब गुरुजी का ज्ञान हुआ तो सब छोड़ दिए। अच्छा, पहले क्या करते? मांस मछली नशा दारू शराब सब बहुत खाते थे हम। अब क्या हो गया? गुरुजी का ज्ञान हुआ तो सब छोड़ दिए। क्यों छोड़ दिया? अब भक्ति मार्ग में सबसे दुश्मन है नशा, इसीलिए उसको छोड़ना पड़ा। गुरुजी का ज्ञान ही ऐसा निर्मल है कि वो सब अपने आप को छोड़। क्या कोई पैसे वगैरह दिए गए या कोई जड़ी बूटी दी गई? कैसे छूटा फिर आपका? लोग तो कहते हैं नशा छूटता ही नहीं है। गुरुजी का ज्ञान जब समझ में आ जाएगा तो सब ऑटोमेटिक छूट जाता है। नशा करना तो दूर की बात है, यहाँ पे तो गुरुजी बोलते हैं नशे में सहयोग भी नहीं कर सकते। आप कैसे कह सकते हैं? कैसे पता है कि हो सकता है कोई जेब में रखे हो? सर आप पूछ के देख लो। आप कैसे गारंटी ले सकते हो ये लोग नशा नहीं करते? संत रामपाल जी महाराज जी नाम दीक्षा देते हैं। नाम दीक्षा देने से पहले उनके नियम ही ये है कि नशे को हाथ लगाना मना है, तो करना तो दूर की बात है। और क्या नियम है उनके? संत रामपाल जी महाराज जी के नशे के नियम है, आन उपासना नहीं करनी, तीर्थ व्रत वगैरह ये आन उपासना नहीं करनी, गाने सुनना, अभद्र तरीके से रहना। गाने सुनने में क्या दिक्कत है? गाने सुनना, ये बॉलीवुड जो है इन्होंने सारा समाज बिगाड़ दिया, आपको भी पता है। ये तो गाना भी नहीं सुनो, गुटखा भी नहीं खाओ, तम्बाकू भी नहीं खाओ और सिगरेट भी नहीं पियो। भगत बियर तो पी लेते होंगे। भगत के लक्षण आप समझोगे ना जब आपको पता चलेगा कि नशा अगर कोई करता है तो भक्ति से लाखों कोस दूर है। हाँ जी। तो कल के दिन संत रामपाल जी कहते हैं भाई खाना भी छोड़ दो। नहीं, ये तो अलग चीज़ होगी, खाना छोड़ दो। नशा अलग चीज़ है, खाना अलग चीज़ है। तो ये नई बात सुनिए, संत रामपाल जी पूर्ण परमात्मा है। जी बिल्कुल। आप यहाँ पे मैंने बताया आपको कि यहाँ पे हज़ारों की तादाद में संगत है, छोटे से बच्चे से लेकर। चीज़ बताइए। आप किसी से भी पूछोगे तो वो अपना लाभ बताएगा। हम अच्छा, दो लाभ आज तक हम। ठीक है, ये क्या नाम है आपका? विकास। ये विकास जी हैं। अब इन्होंने दूसरा चैलेंज दिया कि भाई यहाँ पे सबको लाभ होते हैं। अभी वो थे धीरज जी, वो कह रहे थे भाई नशा का चलो भाई नहीं करते होंगे, मान लिया भाई समाज सुधार का चलो अच्छा योगदान है संत रामपाल। अब चमत्कारों की चलो बात कर लेते हैं। हाँ जी, कहाँ से हो आप? हम चलो आपसे बात होगी झारखंड से। आपको क्या चमत्कार हुआ आपके? बात है जो हम लोग के जो जितने भी शिष्य हैं ना, ऐसी परमात्मा की ज्ञान है, शास्त्र अनुकूल भक्ति है। ऐसा शास्त्र अनुकूल भक्ति से साफ जाहिर हो जाता है कि कोई भी नशा करना, सेवन करना। नशा की बात छोड़ो, आपको लाभ क्या हुआ है? लाभ तो अनेक है। शारीरिक में कोई भी बीमारी होता है आदमी को, अब तो तुरंत साहब परमात्मा के शरण में शास्त्र अनुकूल भक्ति करने से तुरंत उसको आराम मिल जाता है। भक्ति करने से ठीक हो जाता है। अच्छा, आप थोड़ा सा अच्छा चलो इधर आओ। क्या नाम है जी आपका? मेरा उत्तम दास नाम है। उत्तम दास है। ये बता रहे थे कि भाई संत रामपाल से जो नाम दीक्षा लेते हैं ना, उनको काफ़ी लाभ मिलते हैं। तो आपको क्या लाभ मिला, क्या बताएंगे? मेरे को बहुत लाभ मिला था। मैं एक बार जंतर मंतर से अपनी मम्मी के साथ रिक्शा में जा रहा था, वहाँ एक बाइक से टक्कर हुई। मैं मंत्र कर रहा था और जो चला रहा था उसका पूरा पैर छिल गया और हमारे कुछ भी नहीं हुआ। अच्छा, ऐसी बात है। आप बताओ जी।
हाँ सर, मेरी मम्मी को आज की डेट में हमारे गांव में पता कर सकते हो आप, मेरी मम्मी को सर्प खा गया था। बिल्कुल, हमारे मामा जी बोले थे कि तेजा जी के ले जाओ, लेकिन हम पापा ने मना कर दिया। हम नाम दीक्षा ले रखे तो हमारे गुरुजी सब कुछ हमारे लिए, हमने कहीं नहीं लेके गए। मेरे पापा के 2 साल पहले पाँव टूट गए थे दोनों, यहाँ गोड़ा खत्म हुआ, 2.5 लाख रुपए गोड़े के बताए थे डॉक्टर ने। प्रेम निकेतन हॉस्पिटल है जयपुर के अंदर, उसमें। और आज की डेट में परमात्मा ट्रैक्टर चलाते हैं, मोटरसाइकिल चलाते हैं और कोई ऑपरेशन नहीं करवाया हमने। ठीक हो गए वो। अच्छा, आप बताओ जी। हाँ, तो क्या लाभ संत रामपाल जी, क्या ये बता रहे हैं कि संत रामपाल जी भगवान है, उनके भगत कहते हैं भगवान है, तो क्या चमत्कार हुआ, क्या फ़ायदा हुआ आपको इस भक्ति से? फ़ायदा तो ये हुआ कि जैसे ही मैं दीक्षा इनका ली तो सबसे पहले मेरा शरीर में जो भी बेचैनी था, जो भी मैंने तकलीफ़ था, वो सब तकलीफ़ दूर हो गया। हमको सबसे पहले आजमा वाला थोड़ा सा हमको बीमारी था, मतलब आप ठीक हो गए है ना? कहाँ से आप कहाँ से आए? मैं बरवाला दिल्ली से हूँ। मेरा नाम हरिकिशन दास है और मैं संत रामपाल जी शिष्य हूँ। कितने सालों से? मैं 2014 में मैंने नाम लिया था। क्या मिला 2014 से अभी तक? 2014 से मैं बहुत दारू पीता था और मैं कंट्रोल में नहीं था, और कम से कम भी बीड़ियाँ तो मैं रात को बहुत ज़्यादा पीता था, 3-3 4-4 बंडल ले लेता था। और मेरा बीपी शुगर जो था वो बहुत हाई फाई था, जिससे कि मैं डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था कि जाओ इनको बेड रेस्ट दो। और मुझे किसी ने बताया, जो हमारे पास एक भगत जी हैं, उन्होंने मुझे एक ज्ञान गंगा पुस्तक दी, वो मैंने पढ़ी। पढ़ने के बाद दारू तो मेरी छू हो गई। उसके बावजूद जो मैंने नाम दीक्षा ली, तो मैंने मंत्रों का जो विधि से हमें गुरुजी हमें बताते हैं, परमात्मा जो आए हुए हैं स्वरूप, तो उन्होंने जो मुझे नाम दिया, दीक्षा दी, तो उन मंत्रों के जाप से मेरा एक तो बीपी जितने जो डॉक्टर ने मुझे बताया था वो बिल्कुल ही ख़त्म हो गया। नशा भी छूट गया आपका और सारी। अगर आप यहाँ पे हर एक बंदे से पूछोगे और अगर वो अपना प्रॉफिट बताएगा, उनको क्या क्या लाभ हुए, नाम दीक्षा लेने से पहले उनकी लाइफ कैसी थी और नाम दीक्षा लेने के बाद में उनकी लाइफ में कितना चेंजेस हुआ है, अगर आप एक एक बंदे से पूछोगे तो उनका मुंह का थूक सूख जाएगा कि इतने लाभ उनको होते हैं। आप तो और भी श्रद्धालु जन, उनसे भी सबसे बातचीत करते हुए आगे बढ़ते हैं। सर, क्या नाम है आपका? कीर्तन महतो। कहाँ से आए? सर, मैं बोकारो स्टील सिटी झारखंड से आया हूँ। क्या करते हैं? सर, मैं ट्यूशन पढ़ाता हूँ, कोचिंग लेता हूँ, ठीक है, ISC के स्टूडेंट्स को। आपने कितने पढ़ाई लिखाई की? सर, मैं ग्रेजुएशन कर रहा हूँ और प्लस मैंने डिप्लोमा की है सिविल इंजीनियरिंग से। सर, संत रामपाल जी महाराज का मिशन है पूरे के पूरे वर्ल्ड को शास्त्रानुकूल भक्ति करवाना और जितने भी बुराइयां हैं उसको दूर करके स्वर्ग जैसी धरती को पुनः स्थापित करना है। राम राज्य, जैसे बोला जाता है कि राम राज्य फिर से आएगा, तो ये चीज़ नोट कर लें कि राम राज्य जो आएगा ना, वो संत रामपाल जी महाराज ही लेके आएंगे। और इसके लिए बहुत सारे भविष्यवाणी हैं, और जितने सारे भविष्यवाणी है ना, वो बिल्कुल आप एक एक करके मिलान करके देख लो, वो भविष्यवाणी खरी की खरी केवल संत रामपाल जी महाराज पर ही उतरती है। इसलिए आप जितने भी सभ्य समाज हैं, सभी से मेरा रिक्वेस्ट रहेगा। बताइए, हम चाहे संत रामपाल जी की बात करें या हिंदुओं की बात करें, मुसलमानों की करें या जीसस की बात करें, ईसाइयों की बात करें ना कहीं सभी ना सभी जगह, या फिर और भी जो संत हैं, महंत हैं, उनकी बात करें, सभी अपने अपने गुरुओं को, अपने अपने धर्म के लोगों को अवतारी भगवान बताते ही हैं। तो इसमें फिर आप भी वही चीज़ बता रहे हो। सर, आज का समय ना प्रमोशन हो गया ना, आप तो मतलब कुछ ले दे के कुछ लिया दिया गया होगा आपको। सर, आज के समय में ना, आज के समय में एजुकेशन, आज पूरा वर्ल्ड एजुकेटेड है। वो अच्छी तरीके से अपने शास्त्रों को, अपने ग्रंथों को, ठीक है, इंटरनेट के थ्रू आज सबके, ठीक है, अगर आपको वेद पढ़ना है या गुरु ग्रंथ साहिब पढ़ना है या कोई भी हॉली स्क्रिप्चर्स है, तो आप गूगल के माध्यम से सर्च करके एक एक चीज़ वेरीफाई कर सकते हो कि क्या चीज़ गलत है और क्या चीज़ सही है। तो भविष्यवाणियों की बात आप कर रहे हो, वो तो मोदी पे फिट करते हैं लोग बाग। तो सर, वो जो मोदी पे फिट करते हैं ना, वो या तो पूरी तरह से उसको मिलाए नहीं है, या तो वो जानबूझकर ऐसा कर रहे हैं क्योंकि आज वो इन्फ्लुएंस में दिख रहे हैं थोड़ा बहुत, ठीक है। लेकिन जो बिल्कुल खरे उतर रहे हैं ना, वो बिल्कुल केवल संत रामपाल जी महाराज पे ही, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज ही एक ऐसे संत है जो सारे जितने भी बुराई है ना उसको केवल ख़त्म कर रहे हैं। वो तो एक लीडर हैं, वहाँ पे एक जो ये भविष्यवाणी है उसमें क्लियरली लिखा है कि वो स्पिरिचुअल लीडर होगा, ना कि वो ये लीडर सिंपल लीडर होगा। वो स्पिरिचुअल लीडर होगा और पूरे वर्ल्ड में जो भी बुराइयां हैं उसको खत्म करके पूरे विश्व में रामराज की स्थापना करेगा, जिसका अभी जाता है। सोशल मीडिया पे दिन पोस्ट भी देखते हैं कि जब संत रामपाल जी महाराज के जो पोस्ट सोशल मीडिया पे होते हैं आक्रामक तरीके से होते हैं, तो लोग कहते हैं भाई उनको पैसा दिया जाता है। जैसे और भी IT सेल हैं, BJP IT सेल या कांग्रेस IT सेल है, तो
तो क्या संत रामपाल जी भी अपने जितने भी सोशल मीडिया पे वर्कर हैं उनको पैसे देते हैं? बिल्कुल नहीं सर, ये चीज़ तो बोलने का तो सबको ही बोलेंगे सर, क्योंकि देख रहे हैं कि जो बीजेपी आईटी सेल है या कांग्रेस है या अदर कोई भी है, वो अपने बहुत सारा पैसा इन्वेस्टमेंट करते हैं कोई भी चीज़ को हाईलाइट करने के लिए। वहीं देख रहे हैं कि संत रामपाल जी महाराज के जो शिष्य हैं निस्वार्थ भाव से जब नंबर 1 पे 2 मिनट के अंदर 5 मिनट के अंदर ट्रेंड करने लग जाता है तो उनके पास बोलने के लिए क्या है। लेकिन अगर एक्चुअली में आप भी ठीक है, सबको जो भी है आज एजुकेटेड वो वेरीफाई करके देख सकता है इजीली, जो भी सेवा कर रहे हैं ना, जो भी सोशल मीडिया पे भी काम कर रहे हैं वो तो बिल्कुल निस्वार्थ भाव से करते हैं, ताकि अदर लोगों को भी संत रामपाल जी महाराज का जो मेन उद्देश्य है वो चीज़ समझ में आ जाए, जो उनको वो प्रॉफिट हुआ, जो उनको दिखता है कि आगे क्या होने वाला है वो चीज़ पता चल जाए, जिसके लिए वो निस्वार्थ भाव से काम करते हैं। जी बहुत। और अभी हम सतलोक आश्रम में आगे की तरफ आए हुए हैं। यहाँ पे ये आप देख सकते हैं दरबार साहिब लगा हुआ है यहाँ पे भक्तों के लिए, बहनों के लिए दूसरी जगह लगा हुआ है। तो यहाँ पे जो बहुत ही सुंदर तरीके से दरबार साहिब लगाया गया है। यहाँ पे संत गरीबदास जी महाराज जी का जो अमर ग्रंथ है उन वाणियों का यहाँ पे पाठ होता है। जैसे 3 दिवसीय यहाँ पे समागम चल रहा है और लगातार 3 दिन तक यहाँ पे 24 घंटे ये पाठ होता है, आप सामने देख सकते हैं। और इस तरीके से यहाँ पे दरबार साहिब को लगाया गया है। संत रामपाल जी महाराज पूरी धरती पे पूर्ण संत है, जो कि विश्व कल्याण के लिए इस धरती पर आए हैं। क्या कल्याण करना चाह रहे हैं वो पूरे विश्व को पार करना चाह रहे हैं और अपने निज स्थान सतलोक पर लेकर जाना चाह रहे हैं। आप भी सतलोक जाओ? हाँ भगत जी। कैसे पता लगेगा भैया आप सतलोक गए हो? भगत जी हम जितनी ज़्यादा भक्ति करेंगे तो हम सतलोक जाएंगे। भक्ति करते हो? हाँ भगत जी। अभी से भक्ति करने लगे? हाँ भगत जी। अभी से क्यों कर रहे हो? अभी तो पढ़ने खेलते वेलते नहीं हो, पढ़ाई लिखाई? भगत जी हम खेलते भी है, पढ़ते भी है, भक्ति भी करते हैं, हमें तीनों का टाइम होता है। हम ज़्यादा बातों में हम अपना टाइम खराब नहीं करते हैं। भक्ति करने से क्या प्रॉफिट है भाई? भक्ति करने से हमारे पुण्य जुड़ते हैं, जिससे हम सतलोक जा पाते हैं। जी बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।